हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया था। यानी कि लास्ट टॉपिक में हम ये जान गए थे कि V इक्वल होता है W/Q। ये चीज़ें हमें पता थी। पोटेंशियल तक तो हमें पता चल गया कि पोटेंशियल होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इन्हीं के बीच में, इन्हीं रिलेशंस के बीच में एक साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया था V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट यानी कि I के बीच में। V और I का जो रिलेशन उन्होंने बताया था कि V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये साइन आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा R। V इक्वल क्या हो गया I इंटू R। इसको कहते हैं हम ओम्स लॉ। यहां पर V क्या है आपका पोटेंशियल, R क्या है रेजिस्टेंस और I क्या है करंट। तो इन तीनों चीजों के बारे में जो रिलेशन बताया गया, वो रिलेशन बेसिकली किस साइंटिस्ट ने बनाया था? तो वो रिलेशन हमें ओम्स ने दिया था और ओम्स लॉ से ही हमें ये चीजें पता चली। तो ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है और ओम्स लॉ करता क्या है, इस विषय में डिस्कशन करना है कि ओम्स लॉ है क्या। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। सबसे पहली बात कि ओम्स लॉ ने क्या बताया, तो ओम्स लॉ सबसे पहले रिलेशन स्टेब्लिश करता है किसके इसके बीच में, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। ओम्स लॉ इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन, मैंने ही बताया था किन किन के बीच में रिलेशन बता रहा है ये, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ओम्स लॉ है वो दो चीजों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। और क्या करता है, जब इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है तो कैसा रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि V इक्वल I इंटू R होता है। उस फार्मूले पे आते हैं। इसने क्या बताया था, इसने ये बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी टेम्परेचर और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कब रिलेशन स्टेब्लिश किया इसने, रिलेशन स्टेब्लिश किया व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसको लिखोगे कैसे, थ्योरेटिकल फॉर्म में आते हैं। ओम्स लॉ क्या था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कहां पर बेटा, इसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे। कब, जब टेम्परेचर हमारा सेम। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में डालेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। साइन आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा R, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो V कल क्या हो गया I इंटू R। ये क्या हो गया तुम्हारा ओम्स लॉ। अब यहां पर एक नया टर्म्स आया R। R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं R को हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, तो ये किसी भी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो
हमें फ्लो ऑफ चार्ज को बताती है, कितना चार्ज इस पे फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर विच स्टेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहोगे? रेजिस्टेंस को बेसिकली अगर मुझे काउंट करना हो तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैसा मटेरियल? जो कि कंडक्टर हो। क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको रजिस्ट करता है ये? विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आते हैं, V इक्वल हमने पढ़ा I इंटू आर होता है, तो R इक्वल क्या आ जाएगा? V अपॉन I। इसका यूनिट अगर निकालना हो मुझे, यूनिट V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, I का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर और ओम। दूसरा यूनिट इसका क्या है? ओम, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था? हमें ओम ने बताया था। तो पहली चीज तो ये समझो, ओम्स लॉ क्या क्या था? ये रिलेशन स्टेब्लिश करता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर is directly proportional to the potential difference across its ends provide its temperature remain constant V directly proportional to I V equal I into R। रेजिस्टेंस यानी कि R क्या है? ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करती है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है इसका यूनिट। और आगे आते हैं इसमें। अब ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ का ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को हमें ग्राफ में डालना है कि ओम्स लॉ ग्राफिकल फॉर्म में कैसा होगा। तो V और I का रिलेशन शो कर रहा है ये V हो गया, ये I हो गया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब अगर जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ना चाहिए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहां पर जो भी लाइन आएगी वो सिंपली स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये आपके आर को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? ओम्स लॉ समझ में आया? रेजिस्टेंस समझ में आया? अब आते हैं रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज में। किस में आते हैं कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो बेटा पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ, दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया। कैसे इफेक्ट करता है? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द रेजिस्टेंस, मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये चीज समझ में आई। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to resistance। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/a कर देते हैं इसको। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको मैं मानता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी देखना। आर एल अपॉन ए। ये जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। ये कुछ नया दिख रहा है ना, टेढ़ा पी जैसा। इस टेढ़े पी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहां से आपका ओम्स लॉ समाप्त होता है। ओम्स लॉ की जितने भी चीजें थी यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैनल पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।